हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है? ए G0 और G1, बी G1 और S, सी केवल G2, डी G2 और M। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका विभाजन में डीएनए की मात्रा। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, यानी यदि पहले मात्रा 2C थी तो वह 4C सभी द्विगुणित कोशिकाओं में हो जाएगी। G2 अवस्था या प्रावस्था एस प्रावस्था के बाद आती है। इसे द्वितीय वृद्धि प्रावस्था या प्रीमाइटोटिक गैप प्रावस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, अतः यहाँ पर डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर ही रहेगी। इसी तरह माइटोटिक अवस्था में भी डीएनए की मात्रा एनाफेज को छोड़कर सभी में 4C रहती है। एनाफेज में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, इस कारण इसकी मात्रा 2C रहती है। आइए विकल्पों को देख लेते हैं। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा पहले डीएनए की मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहेगी? ए G0 और G1, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बी G1 और S, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। G1 प्रावस्था में कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार कर रही होती है और S प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण हो रहा होता है। केवल G2 प्रावस्था, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा क्योंकि माइटोटिक प्रावस्था में एनाफेज को छोड़कर सभी प्रावस्थाओं में डीएनए की मात्रा दुगनी रहती है। डी G2 और M, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी G2 तथा M। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।